बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे, पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। ऐसा क्या कह दिया है माहा ने? मम्मी वो हर बात पर अपनी मर्जी चलाती है, हर बात पर। मेरे अकाउंट से 20 लाख की ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन मुझे भी कैसे हो सकता है? अगर तुम 5 मिनट में बाहर ना आई ना तो खुदा की कसम मैं अंदर आ जाऊं। फिर खुद ही संभालती रहना तुम सारी सिचुएशन। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना उजाला, अब जो भी बात होगी वो आमने सामने होगी। ये उजाला का जब दिल करता है मुंह उठा के घर से निकल जाती, जैसे इसे कोई पूछने वाला ही ना हो। तेरा फोन लगाओ। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। प्लीज माइंड मत करना, पर हमें इसी वक्त चलकर कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। Are you in your senses? और क्या बोलूं मैं? आपको मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या, जो आपके इस तरह के मशवरे मान लेंगी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड उजाला, मैंने ऐसा वैसा तो कुछ नहीं कहा। तो फिर इस तरह की बातें आपने सोची भी कैसे? हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं है ना, हम उनको मना लेंगे और बाद में वो मान जाएंगे। जो पहले नहीं मान रहे वो बाद में क्या मानेंगे? बाद में उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं होगा। प्लीज उजाला, बात समझने की कोशिश करो। मुझे एक बार घर में बात करने दीजिए, उसके बाद कुछ देखते। ठीक है, ये भी कोशिश करके देख लेते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। वैसे भी मैं घर में किसी को बता कर नहीं आई, सब इंतजार कर रहे होंगे। Okay, I'll drop you off. Excuse me, please bring the bill. अरे फरी, तुम्हें पूछना तो चाहिए था कि आखिर वो जा कहाँ रही है। मुझे कोई इल्हाम होना था? वो तो अभी अंदर मुलाजमा ने मुझे बताया है कि साहबजादी खैर से बैग उठा के घर से निकल गई है। वो शायद किसी फ्रेंड की तरफ गई होगी। कहीं भी जाए, क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि घर के किसी बड़े को बता कर जाए? तमाशा बना के रखा हुआ है घर में। शितर बेमहार होकर रहती है। आ लेने दो आज उसे। कहाँ गई थी आप? कहाँ से आ रही हैं? कोई वाली वारिस है तुम्हारा जिससे पूछ कर जाओ तुम? घर को तमाशा बना के रखा हुआ है तुमने। आप तो मुझसे इस तरह बात ना ही करें तो बेहतर होगा। ये हो क्या गया है तुम्हें? किस लहजे में बात कर रही हो पुप्पी से? और ये जो हमारा दिमाग खराब करती फिरती है अपनी हरकतों से, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये ले, देखिए जबान इसकी किस कदर दराज हो गई है, कोई लिहाज ही नहीं रहा। आ लेने दो आज शफीक, वही दिमाग दुरुस्त करेगा इसका। मैं पूछती हूँ। अम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, इस लड़की के इरादे ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये ना आसमान को तीली लगा कर ही रहेगी। अरे फरी, तुम भी तो एक ही बात के पीछे पड़ जाती हो। जाओ जरा नमीरा से पूछो मेरी ब्लड प्रेशर की दवा कहाँ है, सर फट रहा है मेरा दर्द से। मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने पुप्पो से बदतमीजी क्यों की? पहले तो आप उनसे जाके पूछे कि वो हर वक्त हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। क्या किया उन्होंने, मुझे भी तो पता चले। पहले वो आपके लिए ऊट-पटांग रिश्ते लेकर आती रही, और अब जाके अपने बेटे के ससुराल में मेरी बात पक्की करके आ गई और किसी ने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी शादी नहीं करना चाहती या वहां शादी नहीं करना चाहती? तुमको जो समझना है तुम समझ लो। समझ सकती हूँ मतलब? आखिर पता तो चले कि तुम चाहती क्या हो, प्रॉब्लम क्या है। साफ बात तो ये है कि मुझे वो प्रपोजल पसंद ही नहीं है। मैं मर जाऊंगी लेकिन वहां शादी नहीं करूंगी। जाके बता दे बाबा और पप्पो को।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वहां शादी नहीं करोगी तो कहाँ करो? वक्त आने पर पता चल जाएगा। कौन है वो, बताओ मुझे। आप पहले जाकर बाबा और पुप्पो को मना करें इस रिश्ते के लिए, मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी मुझे फोर्स ना करें। मुझे तो पहले ही शक था ये लड़की कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। अब देखा आपने। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुझे तो सोच सोच कर होल उठ रहे हैं, मैं माहा की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे उससे तो बाद में निपटेंगे, पहले ये बताओ कि इसका क्या करना है। ये तो हाथ से निकली जा रही है। करना क्या है, मंगनी के बजाय सीधा सीधा निकाह करे। पता नहीं कहाँ टांका फिट कर रखा है इसने। ना हमें उस लड़के के बारे में कुछ पता, ना उस खानदान का। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मुंह धोने का तो ढंग है नहीं उसे। लड़का क्या खाक पसंद करेगी? मुझे तो लगता है आपकी पोती को किसी ने रास्ते में आते जाते बहका लिया है। वैसे भी अकल तो रत्ती बराबर नहीं है उसमें। बस अल्लाह हिफाजत करे हमारी इज्जतों की। वैसे अम्मा एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने, ये उजाला तो मुझे लगता है बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है। उसी तरह की खुदसरी है, उतनी ही बदतमीज। अगर तुम कहो तो शफीक से बात करूं, ताकि वो सारा इल्जाम हमें ही दे दे। क्या मतलब? अम्मा वो तो यही कहेगा ना कि ये तरबियत की है मेरी औलाद की। शफीक को आप कहें कि मंगनी के बजाय बेहतर है कि अगर हम निकाह कर दें। उजाला भी चुप करके बैठ जाएगी घर में। तो लड़के वालों से क्या बात करेंगे? उनको तो मैं देख लूंगी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए हमें? ये मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि चिकन कढ़ाई मत बनाया करो। आप ये राइस ले लेना है एहसन, ये है अरसल को भी पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। अरसल बेटा डिनर रेडी है, करके जाओ ना डिनर। भूख नहीं है मुझे। इस साहबजादे ने भूख हड़ताल किस खुशी में की हुई है? सुबह नाश्ता भी नहीं किया और लंच पर भी नहीं आया। लगता है खफा है हमसे। अब हमसे कौन सी शान में गुस्ताखी हो गई? उसकी बात भी तो नहीं मान रहे हो। मोहब्बत का भूत उतरा नहीं अभी तक इसके सर से। एहसन, जिंदगी उसे गुजारनी है तो उसकी पसंद की जगह शादी होने दें। किसी का भी हाथ पकड़ के ले आएगा और मैं इतना पागल हूं कि उसकी बात फौरन मान जाऊंगा। ऐसा लड़की बहुत अच्छी है। ओह, तो ऐसे कहो ना कि ये तुम्हारा चलाया हुआ गेम है। तुम मेरे बेटे को उंगलियों पे नचा रही हो। मैं भी कहूँ ये डॉन कब से बन गया है। हद होती है एहसन बदगुमानी की। ऐसे बदगुमानियां नहीं पालते। मैं क्यों करने लगी ऐसा? कुछ भी कहने से पहले ये बात दिमाग में रखी। वो आपकी औलाद है, आपकी तरह जिद्दी। चलो देख लेते हैं किसकी जिद में दम है। बता देना उसको, बाप हूं मैं उसका, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मेरा ध्यान बार बार उस लड़के की तरफ क्यों जा रहा है? हो ना हो ये वही लड़का है, वो अरसल।
जिसके लिए उजाला जिद कर रही है, लेकिन इतने कम अरसे में दोनों का शादी करने का फैसला तो अक्लमंदी नहीं है। मुझे समझाना चाहिए उजाला को। कसूर क्या है मेरा? कसूर मामा आपका नहीं, कसूर मेरा है कि मैंने आपसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई। मुझसे क्यों नाराज हो तुम हर्षल? क्या किया है मैंने? हर्ज क्या था अगर आप मेरा रिश्ता लेके उजाला की तरफ चली जाती? ठीक है, और वो लोग जब पूछते कि कहाँ हैं इसके डैड, तो मैं क्या जवाब देती? कम ऑन, हम पहली दफा उनके घर जा रहे थे, कोई ना कोई एक्सक्यूज कर ले, और पहली दफा वैसे भी पूछता कौन है? You're right. लेकिन जब वो हमारे घर आते तो क्या कहती? कोई भी जवाब दे देते मामा, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को तो यकीन दिलाएं। ओके, I'm ready. लेकिन मुझे पहले उजाला से मिलवाओ एक दफा। Are you sure मामा? सोच लें आप एक बार। अब जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू मामा, आई लव यू। आई लव यू मर्जी की बात हुई तो आई लव यू, वरना मुंह बना के बैठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। हाँ, माय बॉय। उसी के असल में मिसेस इम्तियाज, मेरे जो भाई हैं ना, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की भी मंगनी के बजाय डायरेक्ट निकाह किया था। बस ये उनकी अपनी सोच है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं पहले ही अम्मा से कह रही थी भला वो लोग क्यों एतराज़ करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी, और माहा को मेरा बहुत सा प्यार दीजिएगा। जी जी। खुदा हाफिज़। एक बात तो है फरी, ऐसे मौक़ों पर तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। अम्मा, आपके ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, और उल्टा आप मुझ पर ही तंज कर रही हैं। अच्छा, ज़्यादा जज्बाती ना हो। ये बताओ कि शफीक से क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि लड़के वालों की डिमांड है। और अगर बात खुल गई तो? अम्मा, ये तो फरी बेचारी किस्मत के हाथों मार खा गई, वरना ऐसे मामलात में तो चुटकी बजा के गुजर जाती थी मैं। यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हो? अकेले कहाँ? कावर की यादें हैं ना मेरे साथ। माजी की यादों से निकलकर हाल में जीना सीखो, वरना तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ माहा कैसी? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? काशान, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो? किसने कहा तुमसे? तुम्हारे मिजाज के मौसमों को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। याद है, खबर से पहले हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बल्कि मैं तो अब भी यही समझता हूँ। हालांकि अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ माहा के बारे में सोचना चाहिए। शुक्रिया आपके मशवरे का, अमल करने की कोशिश करूंगा। हेलो भाई, एक बार जब फोन काट दिया तो फिर
इसका मतलब है कि मैं बिजी हूं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। कितनी बुरी बात है काशान। अमीरा मैं क्या करूं, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी आता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे बस में नहीं है। मंगनी की जगह निकाह क्यों करवाना चाहते हैं वो लोग? तो इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी मिसेस इम्तियाज बता रही थी कि उनके खानदान का रिवाज है ये। तो काशान की दफा क्यों नहीं किया था ये रिवाज? भाई उन्होंने तो तब भी कहा था, काशान ही नहीं माना था। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि काशान और माहा का भी निकाह करवा ही दूं। शफीक इसमें हर्जी क्या है? मेरी मानो तो बिस्मिल्लाह कर दो बस। अम्मा, निकाह से तो मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है। वो क्यों घबराया हुआ है? नमीरा का भी तो निकाह ही हुआ था पहले। बैठे बैठाए बेवगी का ठप्पा लग गया मेरी बच्ची पर। खुदा का खौफ करो शफीक, किस किस्म की दिल दहला देने वाली बातें कर रहे हो। और वैसे भी हर बच्ची का नसीब अलग होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है फरी। अरे खामखा के वहम क्यों पाल रहे हो? अल्लाह पे भरोसा है, बस उसकी जात पे भरोसा करके बिस्मिल्लाह करो। जैसे आप लोगों की मर्जी है, कर ले। मामा तो मान गई। तुमने बात की अपने घर में? हाँ, आज मैंने साफ साफ कह दिया है नमीरा को। तो तुम अपने बाबा से डायरेक्ट खुद क्यों नहीं बात करती? हमारे घर में अच्छा नहीं समझा जाता अगर लड़कियां इस मामले में बात करें तो। कम ऑन उजाला, कौन सी सदी में जी रहे हो तुम लोग? सदी वदी को छोड़े, नमीरा से बात कर ली है ना मैंने, वो कुछ ना कुछ जरूर कर देगी। वो तो जब करेगी तब करेगी। कल तुम आ रही हो मेरी मामा से मिलने। कल तो मुश्किल है अरसल। कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। मामा वेट करेंगी तुम्हारा, ओके? अच्छा बाबा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। नमीरा तुम बुटीक जा रही हो? हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो एनी की कॉल आई थी मेरे पास, बता रही थी कि हम लोगों के एडमिट कार्ड्स आ गए, मुझे वही पिक करने जाना था। तो ये कि अगर तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो। अच्छा भाई जल्दी निकलो, देर हो रही है मुझे। हाँ, मैं बस 15 मिनट में तैयार होके आती हूँ। आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि ये हरकत घर का कोई मुलाजिम नहीं कर सकता। समझ क्यों नहीं आ रही आप लोगों को बात? अच्छा, ठीक है, उन्हें भी तो आखिर अपना काम करना है ना। खुदा हाफिज। क्या हुआ आपा? वो SHO साहब कह रहे हैं कि ये हरकत घर के किसी मुलाजिम ने की है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।